यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है, अगर हम यहाँ से गए तो पकड़े जाएंगे। पीछे वाले रास्ते पे चलना होगा, वो वहां पर। ठीक है, आजा चल। अगर हमें मीत भाभी को छुपाना ही होता तो हम ये जगह चुनते, यहाँ छुपाते। पूरा शहर नहीं पड़ा है छुपाने के लिए। हाँ, पूरा शहर तो है, और पूरे शहर के हर गली मोहल्ले में मीत और मनमीत पहलवान की बड़ी बड़ी सी तस्वीरें लगी, भारी इनाम के साथ। लेकिन उन दोनों के लिए इस घर से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई हो ही नहीं सकती, तो वो लोग यहीं आएंगे। मेरा छोरा लेके भागी है वो, जाएगी कहाँ? इसकी छोरी तो यही है ना। इसके पास तो आएगी ही ना, आँख के बदले आँख, छोरी के बदले ये छोरी। ओहो मम्मा, आप यहाँ आ गई तो शगुन आंटी आपको और चीकू भैया को देख लेगी। प्लीज मम्मा यहाँ नहीं आना। अब तुम्हें को ही कुछ करना पड़ेगा। जगह टिककर नहीं बैठ सकती हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। एक छापड़ दूंगी ना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। शगुन, अरे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है गुरुजी का आश्रम। इसके फोन का स्क्रीन तो टूटा हुआ है। मम्मा, चीकू भैया को गुरुजी के आश्रम लेकर गई है। मैंने पापा को फोन पे बात करते हुए सुना था। कुछ देर कच्चे रास्ते पे जाएंगे ना तो पहुंच जाएंगे गुरुजी के आश्रम पे। सुमित ने बोला कि पहलवान को उसने फोन पर बात करते हुए सुना था, और इसका फोन तो बंद पड़ा हुआ है। इसका मतलब वह बेटी ने मिलके मुझे गुमराह किया। क्या बात हो गई? कौन हो तुम दोनों? कहाँ जा रहे हो? घर से कंप्लेंट आई थी, मच्छर बहुत घुस गए, हम पेस्ट कंट्रोल वाले हैं। अरे तुम्हें तो कल बुलाया था ना, है? अब आ रहे हो तुम? पर कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो काम पे लग जाओ जितना जल्दी हो सके। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, अगर काम में कमी हुई पैसे खा जाऊंगा तुम्हारे में। चलो लगो, मच्छर बहुत हो गए घर में। जी साहब, काम अच्छे से करेंगे। आप लोग दरवाजा खिड़की बंद कर लीजिए, गैस हानिकारक है, इससे दूर रहे। हाँ, दरवाजा बंद करना पड़ेगा। कमिश्नर साहब, आपसे दरख्वास्त है, बात समझने की कोशिश कीजिए कि मामला बहुत गंभीर हो गया है, वक्त भी बहुत कम है हमारे पास। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, यो स्टे ऑर्डर है, इस पे साइन कर दीजिए। एक बच्चे को उसके माँ से अलग नहीं होना पड़ेगा। देखिए, बच्चे को भगाना जुर्म है और मैं जुर्म का साथ नहीं देता। साथ तो आपने देना पड़ेगा कमिश्नर साहब, आपकी भी तो एक छोरी है ना, उर्वा। उर्वा,
कहाँ है मेरी बेटी? बता बता बता, मेरी बेटी कहाँ है? जान से मार दूंगा तुझे, बता। किसी की जान लेना भी तो जुर्म ही है कमिश्नर साहब। देख रहे हैं आप, यो ही बता रहा हूँ आपने कमिश्नर साहब, जब बात अपने बच्चों पे आ जाती है ना, कोई इंसान कानून नहीं देखता, कोई इंसान ये नहीं देखता कि जुर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। यो ही मैं अपने बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ और आप शांत हो जाइए। मैंने सिर्फ आपकी छोरी का नाम लिया, पूर्वा नाम जानता था जी, और कुछ ना, कि आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, ताकि आपको एहसास हो सके कि मैं किस मजबूरी, किस दिक्कत से गुजर रहा हूँ। इसलिए मैंने कानून तोड़ा है, ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए तो आपसे ये स्टे ऑर्डर पे साइन मांग रहा हूँ। तुम दोनों ने मिलकर मैंने संभाला, शाबाश। सुमित बेटा, तू ना अंदर जा, वरना किसी ने शक हो जाएगा ना। जा। भाभी, वो सीट के नीचे लाइटर है, लेकर आओ। आराम से, आराम से, आराम से। इधर फेंको, इधर फेंको। ध्यान से, ध्यान से, आराम से। तो देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत ना है। और एक तो पूरा परिवार इस लड़ाई में साथ है, और जब सब हो साथ तो बनेगी हर बात। आराम से, ध्यान रखो। मीत यहाँ, इसका मतलब मनमीत शगुन को फुसला कर ले गया। बहुत हुआ तुम दोनों का लुका छुपी का खेल। अब बाहर आ जाओ। आओ। मीत हुड्डा, बहुत हो गया तेरा खेल, अब खेल खत्म। चीकू मेरा है और इसे मेरे हवाले कर दो। चल चीकू, छोड़ चीकू ने, छोड़ो। मीत हुड्डा को उसका छोरा मिल जाएगा और मुझे मेरा बेटा यानी मनमीत। तू यहां से मेरे साथ सरकार मल वापस जाएगा बिना मीत हुड्डा के।
हम दोनों को अलग होना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। मनमीत और मीत हुड्डा हमेशा हमेशा के लिए जुदा होंगे। पप्पू सरकार, एक मेरी लुगाई है, यो क्या कह रहे हैं आप? मैंने वही कहा जो तूने सुना। तुझे मीत हुड्डा से दूर जाना ही होगा। अगर इस प्रकटी ने सब मंजूर है तो बोल। ठीक है बापू सरकार, अगर मेरे और मीत के एक दूसरे से अलग होने थे, मीत में उसका बच्चा मिल जाता है, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मीत से जुदा होने के लिए तैयार हूं। अब्बास, मीत, अब्बास। देख सगुन, एक बार फिर से मीत हुड्डा ने तने मात दे दी। एक बार फिर से अंधेरा रोशनी के सामने टिक ना पाया। सिर्फ कोई स्टे ऑर्डर ना है, बल्कि कमिश्नर साहब ने दरख्वास्त की है कोर्ट से कि मीत हुड्डा ने उसका बच्चा रखने दिया जाए, क्योंकि मीत हुड्डा ही उस बच्चे को जन्म देने वाली मां है। ये देख, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दोनों बच्चे चीकू और सुमित मेरा अभिमान है। दोनों हमेशा साथ रहेंगे और मेरा नाम भी रोशन करेंगे। एक पल भी यहाँ रुकी ना तो बजरंगबली की कसम खा के कहता हूँ अपने परिवार में ना मिल पाएगी। लौट जाओ वापस जहाँ से भी तू आई है, और वहां बैठ के अपनी गलतियों का एहसास करना और अपनी गलतियों को समझना। गलती मैंने नहीं, गलती तुम दोनों ने की है, मुझे अपना दुश्मन बना के।
मुझे भी कसम है माँ भवानी की कि जब तक मेरी सांस चलेगी इस बदले की आग को मैं बुझने नहीं दूंगी। हे भगवान, मेरे परिवार ने बिखरने मत देना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना कि वो टूट के ना बिखरे। आगे सब लाख लाख शुक्र आपका, सब सुरक्षित है। मणिमीत देवर और मीत देवरानी अलाहाबाद हाउस चले गए। मतलब फैक्ट्री का सारा हिस्सा मुनाफा उन्हें मिलेगा, हमारे हाथों में जू तक ना रहेंगी। उस प्रकृति ने बापू सरकार को ऐसी मात दी है गुणवंती कि अब शायद वो दोबारा लड़ भी न पाएंगे। सब गया उनके हाथ में, अब कुछ न रहा उनके बस का। सो गए बच्चे? हाँ, दोनों सो गए। बात तो सुन लेना जरा, सो गए तो सो गए। हाँ तो छोड़ तो सही। अरे छुड़वा तो सही। फायदा उठाने की ना कोशिश मत करियो। कोशिश तो मैं करूंगा। बड़े दिन बाद तने और मने सुकून के पल जो मिले हैं। ऐसा सुकून का पल मैं जाने कैसे दे सकता हूँ? जो पल का इस्तेमाल ना किया ना तो बड़ा नुकसान हो जाता। अरे मीत यार चीटिंग है यार यो ही बात है। मीत मेरी बात सुन। हाँ तो हो जाए नुकसान, मन्ने के पड़ी है। के पड़ी है? कुश्ती का पहलवान हूँ मैं, ठीक है? ऐसे ना जीत सकती तू। ये बता, छोड़ मन्ने। पहलवान थी, कैसे बचेगी? पहलवान के दाव से ना बचा जाएगा। ये आज तुझे और मुझे कोई तंग ना करता। बच्चे भी सो गए। बापू सरकार अब किसी काम के ना रहे और घर के बड़े बेटे होने के नाते घर की बागडोर आपके हाथों में होनी चाहिए। हमें किसी भी तरह मणिमीत देवर और मीत देवरानी को यहाँ वापस लाना होगा। वो यहाँ वापस लौट के तब आएंगे जब कुछ ऐसा। मेरी वाणी इसकी वजह से बेहाल पड़ी है और ये चिड़िया की तरफ फुदक रही है। नामकरण संस्कार बच्चे के इस चरण में नया नाम दिया जाएगा और उसी नाम से उसकी जिंदगी भर पहचान होगी। बच्चे का नाम तो बुआ रखती है और इन बच्चों की बुआ तो मैं ही हूँ। पंडित जी, मैं अपने बच्चे ने उनका नाम देना चाहती हूँ जिनके मैं बहुत करीब थी, जिन्होंने हमेशा मन ने समझा, मन ने सपोर्ट किया, हिम्मत दी, अपनी बहू ते बेटी बना लिया। चीकू का नाम राजवर्धन होगा। अगर सरकार महल जाना है तो अपनी पत्नी मीत हुड्डा ने छोड़ना होगा तो मैं सरकार महल ही छोड़ता हूँ। आज आपने सिर्फ उसे ना अपनी पत्नी को भी खो दिया है सरकार। अपने अपना मनमीत पहलवान खो दिया बापू सरकार, हमेशा हमेशा के लिए। आज आपने सिर्फ उसे ना अपनी पत्नी को भी खो दिया है सरकार।
बाबू सरकार, महेंद्र, महेंद्र देख लो। बाबू सरकार, क्या हो गया बाबू? बाबू सरकार, बाबू उठ बाबू। माँ क्या हो गया? बाबू, डॉक्टर, डॉक्टर के बोल, डॉक्टर को बुलाना। बापू सरकार अब किसी काम के ना रहे और घर के बड़े बेटे होने के नाते घर की बागडोर आपके हाथों में होनी चाहिए। और ये तब होगा जब माँ जी या बापू सरकार को कुछ हो जाए। बाबू सरकार, क्या हो गया माँ जी? सरकार, सरकार उठिए ना। क्या बात हो गई सेनोरिटा? जरा से आंसू वेस की विदाई के लिए भी बचा के रख ले। वो शास्त्रों में लिखा है। और ना तू ऊपर ते जितना भी हो सख्त बनता रहे, अंदर ही अंदर न तन्ने बापू सरकार की फिक्र खाए जा रही है, सब समझ आता है मैंने। और अपने आप ने इन सारे कामों में उलझा लेने ते उस चिंता ने ना मिटा सकता तू। वहां से उठकर आ तो गया है, लेकिन तेरा दिल बार बार वहीं भाग रहा है। और ठीक है ना, पिता है वो तेरे, अपने पिता की फिक्र करने में कोई गलत बात ना होती। अरे हाँ यार मीत, हूँ परेशान क्योंकि है वो मेरा बाप और खून का रिश्ता है मेरा बाप से, है ना। मेरा भी दिल कर रहा है कि अपने बाप के सराहने बैठ के ना बाप के सर पर हाथ फैलाऊं, प्रार्थना करूं कि मेरा बाप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन तू और मैं जो सोच रहे हैं ना वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वहां नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मैं सरकार महल, नहीं जाऊंगा मैं सरकारपुर। बात होगी खत्म। सरकार साहब अनर्थ हो गया। सरकार साहब, सरकारपुर में पुरानी प्रथा लागू करने का आदेश क्यों? किस प्रथा की बात कर रही है तू? वहाँ सब तेरे पति का नाम तेरे हाथ में गोदन के लिए बैठे हैं और तुम सब यहाँ डेरा डाले हो। चाल यहाँ से। नहीं सरकार साहब, मैं हाथ जोड़ू, पाँव पड़ू सरकार, ये प्रथा लागू ना करे सरकार, इसे रोक लीजिए। अपने मर्द का नाम अपने हाथ पे लिखाने में इतनी ही शर्म लागे है तो बेशर्मी के साथ नगरवधु बन जा। जो लुगाई किसी एक की ना कहलाई वो सबकी कहलाएगी। खबरदार, जबान संभाल के। यो ना भूल कि तू सरकार के सामने खड़ा है और सरकार महल में खड़ा है। जो प्रथा खत्म हो चुकी है उसको शुरू करने की हिम्मत की किसने? जी सरकारपुर के नए सरकार ने। मनमीत, देख मैं जानती हूँ हम दोनों बहुत मुश्किल होते, बहुत मुसीबतों से उभरे हैं, लेकिन एक बेटा अपने बाप ने ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता है? वो भी तब जब बापू सरकार ने उनके किए का पछतावा है। वो बदल गया मनमीत। हो सकता है कि मेरा दिल और मेरा दिमाग इस बात की गवाही ना दे रहा। और असल बात यो है, ये मैं ना यूं सड़क पे चलता हुआ कोई मनमीत नाम का छोरा ना हूं। इस मनमीत नाम के छोरे का ना एक परिवार है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये मनमीत नाम का छोरा जो भी फैसले लेगा ना, उसकी बीवी, उसके बच्चों पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसलिए मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकता। तेरी और मेरी बात नहीं मानी जा सकती। और एक बात और बता दूं, कहीं ना कहीं जहन में शायद मैंने एक बात एहसास हो रही है कि जो फैसला मैंने लिया है ना, देखो भाइयों, बापू सरकार ने तो खटिया पकड़ ली, तो अब उनका बड़ा बेटा होने के नाते उनका उत्तराधिकारी अब मैं हूं। इसलिए आज से इस सरकारपुर का नया सरकार भी मैं हूं।
और यो नियम मैंने ही वापस से लागू किए हैं। कोई तो क्या चल चल। पिता सिर्फ जन्म देने वाला ना होता, पिता वो होवे है जो अपने बच्चों ने सुरक्षित परवरिश दे, अच्छे संस्कार दे। और मेरे दोनों बच्चे बहुत लकी हैं कि उनके सर पर तेरे जैसे प्यार करने वाले पिता का हाथ है। मैंने ना तेरी आंखों में, तेरे दिल में चीकू के लिए सच्चा प्यार देखा है, और वही सच्चा प्यार तू अपने परिवार से भी करता है। और इस वक्त उन्हें जरूरत है तेरी। उनके और भी बच्चे हैं, 2 बेटे बहू हैं, वो दे लेंगे उनका ध्यान। महेंद्र, मैंने तुझे अपनी गद्दी पे बैठने का हक ना दिया। तो यो शुभ काम आप कर दीजिए। सबके सामने घोषणा कीजिए कि सरकारपुर का अगला सरकार अब मैं हूं। ना, मैं ना करूंगा। तसल्ली के लिए और ये परकटे की तसल्ली के लिए मैं सरकार चुनने की रस्म के लिए तैयार हूं। बापू से कर। अरे महेंद्र भाई सुनो ना यार, बापू की तबीयत खराब हो रही है, आराम करने दो भाई। पानी दलबीर, पानी लेकर आ, पानी लेकर आ जल्दी। यो ऐलान, अरे जल्दी ले आ पानी। रहने दे भाई, अरे रहने दे। अरे महेंद्र भाई, अरे रहने दे ना, आपको ही तरह। चल बाबू, अरे बताइए बापू सरकार, बताइए सबको कि आपका अगला वारिस कौन है, सरकारपुर का अगला सरकार कौन है, बोलिए। महेंद्र भाई उनकी तबीयत खराब है, थोड़ा तो लिहाज कर ले, आराम से बाद में बात कर लेंगे ना। अरे अब आराम ही तो करना ही नहीं जिंदगी भर। एक बार यो ऐलान हो गया, उसके बाद ये करना क्या है? आराम, या तो आराम करें या राम राम करें। चलिए बोलिए। महेंद्र भाई आप यो जबरदस्त। तो सरकार यो जबरदस्ती हो रही है आप। जब आप दोनों की पंचायत हो चुकी हो तो कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, जनता इंतजार कर रही है। आपको सरकार, आपने याद है ना कि आपने क्या ऐलान करना है, वरना जसोदा मैया। चल भाई शांति बनाओ, शांति बनाओ। बापू सरकार घोषणा करने वाले हैं कि सरकारपुर की गद्दी का अगला वारिस कौन है। बापू सरकार बोलिए, बोलिए, बोलेंगे बोलेंगे। सरकार होगा अगला सरकार। मैं अपनी फैमिली, अपनी फैक्ट्री के साथ बहुत खुश हूँ। मन्ने ना बनना सरकारी हो, कह रहे हैं। मीत, क्या बात कर रही है? तेरी काबिलियत देख के सरकार ने और इस पूरे गांव ने तुझे चुना है इस सरकार के पद के लिए।
वो जानते हैं कि ये जिम्मेदारी तू बहुत अच्छे से निभा सकती है बेटा। और सत्ता, ताकत उसी के हाथ में अच्छी लगती है जो उसे अच्छे से संभाले। और फिर क्या फर्क पड़ता है कि उस कुर्सी पे छोरा बैठ रहा है कि छोरी? हाँ कर दे। बापू सरकार, आपका बड़ा बेटा होने के नाते मैं आपके इस फैसले से सहमत ना हूं। अरे 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 महेंद्र भाई, अब तक चुपचाप इसलिए खड़ा था क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन ये जो आदमी बैठा है ना मेरे पीछे, वो मेरा भगवान है। अगर इस पे जरा सी भी आंच आ गई ना तो रिश्ते का लिहाज तो मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा। चल गुणवंती, हट हट। जसोदा, इसके असली हकदार ने प्रेरणा दे। मीत, तू इस घर में ही ना पूरे सरकारपुर में तरक्की और खुशहाली की नई लहर लेकर आई है बेटा। जाने पता ना होगा लेकिन इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है, वो भी सरकारपुर के इतिहास में, कि एक औरत सरकार चुनी गई। आपका फैसला एकदम सही है सरकार। आजा अंदर। महेंद्र भैया कितने गए? क्या हो गया है? अपने गुस्से और लालच में अंधे हो गए हैं आप। नजर ना आ रहा अपने जिस पर आपने बंदूक तानी हुई है वो बापू है आपके, यो माँ है आपकी। बोल रही है माँ बाप? ऐसे होते हैं माँ बाप? क्या किया उन्होंने मेरे साथ? मैंने रास्ते में फेंक दिया। ऐसा रिश्ता ना चाहिए मैंने। अरे ऐसे माँ बाप होने से अच्छा है कि ये मर जाओ, मैं इनका होना दिखना है। अरे मार दे अरे छोड़! बस महेंद्र भैया, आप जसोदा मैया के साथ या बापू सरकार के साथ ऐसा व्यवहार करो यो मैं बिल्कुल बर्दाश्त ना करूंगी। आप इसमें मेरी चेतावनी समझिए। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो इस घर में पुलिस बुलाऊंगी। आई बड़ी हमें कानून का डर दिखाने, तुझे समाज में बदनामी का डर ना है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने जेठ जेठानी को जेल भेजेगी? अरे गुणवंती भाभी, महेंद्र भाई, ये जो दो यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो मेरे माँ बापू हैं, और इन पे अगर खरोंच आ गई तो कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा जब उसने करनी है। मैं सारे हिसाब किताब यही पक्के करूंगा, कर दूंगा सारे ने यही पर।
अरे काट अपने भाई ने काट अपने बड़े भाई ने। आखिरी बार बता रही हूँ आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने पता ना है तो हमारे देश में कानून बना है, सख्त कानून, कि अपने माँ बाप के खिलाफ कोई भी ऐसे अत्याचार करेगा या उनके साथ मारपीट करेगा तो उसने बख्शा ना जाएगा। आप जसोदा मैया या बापू सरकार के साथ ऐसे जोर जबरदस्ती ना कर सकते, ध्यान रखना। अरे परकटी, अरे तो सरकार बन गई क्या तो घमंड तेरे सर पे चढ़ गया? मने कानून सिखाएगी तू? महेंद्र भैया, मैं इस लहजे में आप लोगों से कदे बात न करना चाहती थी, विनती कर रही हूँ। यो सारी हरकतें मत करिए। घर में ऐसे तकरार, चीख चिल्ला के नशे में धुत होकर ना तो आपको दौलत मिलेगी, ना इज्जत और ना हक। इज्जत और दौलत आपको छीननी पड़ेगी उस मीत हुडा से। सरकार की कत्ती, उनकी जायदाद, दवा की फैक्ट्री, सब कुछ आप दोनों को एक झटके में मिल सकता है। मीत हुडा की सबसे बड़ी ताकत कानून है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी कानून है। हम उसकी इसी कमजोरी पर घात लगाकर मौका आने पर उसका फायदा उठाएंगे। और इस बार जो मैंने प्लान बनाया है वो फेल नहीं होगा। मीत हुडा ने हमें फिर से मात दे दी तो? हार की यही तो फितरत है कि वो बहुत चुभती है और जीत हासिल करने की तड़प को और बढ़ा देती है। इस बार जो मैंने जाल बुना है आप वो सुनिए। आप बोलिए, आपको मंजूर है? मैं मंजूर है, मने मंजूर है सगुन। मेरे दिल में बदले की आग जल रही हो परकटी के लिए, मना मंजूर है। इस बार सरकार महल में महेंद्र जीजू के रूप में घर का भेदी विभीषण वापस जाएंगे। वो मुझे पल पल की खबर देंगे। क्या सोच रही है? क्यों तन्ने हर बार कैसे पता लग जावे है कि मेरे मन में कुछ चल रहा है? तेरे दिल में कोई भी बात होती है ना तो तेरी आंखें जाहिर कर देती हैं। तेरी आंखों से कोई बात छुप सकती है क्या? इसलिए मुझे पता लग जाता है। बता क्या हो गया? मैं सोच रही हूँ कि हमें ना महेंद्र भैया को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेना चाहिए। क्या बोल रही है? क्यों? हाँ मनमीत, देख समझने की ना जरा कोशिश कर। महेंद्र भैया चाहे जैसे भी हो पर हमारा परिवार है, तेरे सगे बड़े भाई हैं। उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी ना समझ आ रही है मन ने। और बल्कि मैं तो उनसे ये बोलने वाली हूँ कि मैं और वो मिलकर काम करेंगे। जो जिम्मेदारी मैंने बापू सरकार ने सौंपी है वो महेंद्र भैया और मैं साथ में निभाएंगे। शांत हो जाएंगे ना। कमाल है, ऐसी सोच सिर्फ तू ही रख सकती है और कोई नहीं रख सकता। क्या ठीक है, तूने सोचा है तो कुछ सोच समझ के कही होगी वो बात। मेरे ही घर में मेरा जीना मुश्किल कर दिया मेरी सास ने। क्यों माँ जी? खुद अब तसल्ली हो गई ना मिले ना कंगन, क्योंकि मेरा कमरा, घर का चप्पा चप्पा तो छान मार लिया आपने। अब जरा आपके कमरे में भी चल के देखते हैं, हो सकता है आपने ही कंगन छुपाए हो। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मैं अपने ही कंगन क्यों छुपाऊंगी? क्योंकि ये चाहती है कि मैं और महेंद्र घर छोड़कर चले जाए। हो सकता है मुझ पे चोरी का इल्जाम डालने की आपने चाल चली हो, ताकि मने चोर साबित करके आप मने घर से बाहर निकाल दो। बकवास बंद कर, कुछ भी मत बोल।
देखा आपने कैसे मेरी आवाज को दबाया जाता है यहाँ? जब से इनकी लाडली बहू मीत सरकार बनी है ना, तब से रोज मुझ पे जुल्म होते हैं। और ये षड्यंत्र रच रही है कि कैसे हमें घर से बाहर निकाला जाए। देखिए आप लोग। जसोदा की सबसे प्यारी बहू थी ये गुणवंती, और अब देखो बेचारी का क्या हाल कर दिया है, और ऊपर से चोली का इंजाम। छी छी। बेचारी बेचारी ना आई हो, नौटंकी कर रही है आप लोग के सामने। तो ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए आपके कमरे में चल के तलाशी लेते हैं। चलिए आइए आइए आइए, आप लोग भी चलिए। बंगला, दौलत, सब कुछ इतनी छोटी सी चीज की तरफ मैं देखती तक नहीं। तो चुराने की बात कर रही है? पागल हो गई है? भाइयों देखो, सीधी सीधी सी बात है, पराई औरत ने देख के आदमी की नियत और गहनों ने देख के औरत की नियत तो कदे भी कहीं भी फिसल सके है। और इसकी नियत तो पहले से ही खराब है, मन ने पूरा का पूरा यकीन। और तू तो वो कंगन हमेशा से पाना चाहती थी ना, वो कंगन जसोदा मैया ने अपनी छोटी बहू के लिए बनवाए थे, और तू उनकी छोटी बहू बनना चाहती थी, और तू उनकी छोटी बहू कदे ना बन पाई। मैं आपने बता रही हूँ, कंगन इसने चुराया, मन ने पूरा भरोसा है। बताओ मेरे कंगन चुरा के बैठी है, इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रही है, मन ने तो पूरा यकीन इसी ने चुराए कंगन। गुस्सा आ रहा है तुमने? भले ना तू महलों की रानी बन गई, लेकिन जो तेरी हरकतें, तेरी आदतें हैं ना, बिल्कुल वैसी की वैसी, घटिया, छोटी, भिखारी। जो सारे खेल तू खेल रही है ना, मैं बचपने में खेल कर छोड़ चुकी हूँ। तो बस कर दे। मेरे कंगन मन न वापस, मेरे कंगन ही ना दे रही है। हमारे दुकानदानी कंगन न जाने क्या करेगी भाई, कंगन ही ना दे रही है। मैं क्या कह रही हूँ, तू एक काम कर, तू ना कंगन रख ले, तू कंगन रख ले, मैं तन्ने देती हूँ। यो अमेरिका की टिकट है, यो रख अपने पास और निकल जा हमारी जिंदगी से, हमें ना सुकून दे दे। जा निकल ना, तू जा यहाँ से। अरे तू जा ना, निकल। तेरी हिम्मत कैसी?